रोजाना सुबह के नाश्ते में सोचना पड़ता है कि आज सुबह क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और कम टाइम में बने। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी, वो भी सिर्फ 1 कप बेसन के साथ। इतना मज़ेदार सा नाश्ता है ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 1 कप बेसन के साथ हम बहुत ही टेस्टी सा मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे और वो भी हेल्दी सा। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मज़ेदार से और हेल्दी से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टेस्टी से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ले लिया है जी बेसन। आप किसी भी बाउल से मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ये 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला। यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है उन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ साथ से मिक्स करेंगे इस तरह से। और इस तरह से इस बैटर को हमने इतना गाढ़ा रखना है कि एक पतली और मोटी मिक्स जो है लेयर लगनी चाहिए चम्मच पर, कुछ इस तरह से। इसे मिक्स कर लेने के बाद जो चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिए हैं रात की बची हुई रोटी, क्योंकि हम सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो हमारे पास ये रात की कुछ रोटियाँ बच गई थी तो हमने इन्हें रख दिया था। तो सुबह मैंने सोचा कि कुछ नई रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। अच्छा, पैन को हमने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर रख देंगे रोटी। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि रोटी को रखने के बाद जो ऊपर वाली साइड होगी ना, इसके ऊपर हमने बैटर ऐड करना है जो कि हमने तैयार कर लिया था इस तरह से। यकीन करें जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट पिज़्ज़े से भी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। बैटर को सेट करने के बाद हम इसमें कुछ कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा, ये बड़ी वाली मिर्चें हैं जो कि कड़वी नहीं होती। गोल स्लाइसेस करके हमने इसे ऐड कर दिया है। और बारीक फाइन हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया है, इसे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऊपर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने थोड़े से टमाटर के क्यूब कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसको रख देना है। और यहाँ पर अब हम थोड़ी देर तक, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कवर करेंगे ताकि जो ऊपर वाली साइड है वो थोड़ी बहुत सेट हो जाए। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, कुछ इस तरह से। आप घी भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम इसकी साइड को पलट लेंगे। अच्छा, जब ये सेट हो जाएगा ना आपका बैटर, तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसके बाद जो दूसरी साइड होगी ना, इसके ऊपर भी हमने कुछ इसी तरह से स्टेप को फॉलो करना है। दोबारा से इसके ऊपर हमने बेसन लगाना है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे टमाटर के पीसेस, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसी तरह से हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो फाइनली यहाँ पर 2 से 3 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है, इसकी साइड को चेंज कर लिया है। इसी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है जब तक कि खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाअल्लाह ताला से आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सा हमारा नाश्ता तो तैयार हो चुका है। यकीन करें जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। और ये अच्छी बात है कि ये नाश्ता हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसे प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से हमने एक और चपाती को पैन में ऐड करना है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे जी हम बेसन का बैटर, कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ इसी तरह से बेसन का बैटर ऐड करने के बाद इसे चम्मच की मदद से फैला लेना है। इस तरह से अच्छे से फैलाएंगे ताकि पूरी जो ये चपाती है इसके ऊपर ये लग जाए। इसके बाद जो है इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मिर्चें। अच्छा, आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो मतलब गोल स्लाइसेस करके, लेकिन हम यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करें क्योंकि ये कड़वी नहीं है। थोड़ा टमाटर और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। तो अब जो है ऊपर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 3 मिनट होने के बाद कवर को रिमूव करेंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरी साइड पे भी हमने बेसन लगा लेना है इस तरह से। बेसन आप इतना गाढ़ा रखिए ना ताकि जब आप चम्मच की मदद से फैलाएं ना तो वो एक अच्छी तरह से फैल जाए, जैसा कि मैंने आपको रेसिपी में बताया। 3 मिनट कवर करने के बाद ये भी हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो चुका है। प्लेट में निकाल लेंगे और फाइनली इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ, या फिर आप चाय के साथ। यकीन करें आपको ये नाश्ता खा के मज़ा ही आ जाएगा,
क्योंकि बची हुई रोटी के साथ इतना टेस्टी नाश्ता कि आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो फाइनली इसको मैं कट करूँगी और आपको बताती हूँ माशाल्लाह से नाश्ता कितना बेहतरीन, कितना टेस्टी बना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि वो भी बची हुई रोटी के साथ मज़ेदार सा नाश्ता बना सके। माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है, क्योंकि लुक एकदम पिज़्ज़े वाली है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी था। एक दफ़ा से रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना राय फीडबैक में ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही गई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो यहाँ पर मैं इसे टेस्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ मज़ेदार सा टेस्टी सा नाश्ता हमारा कैसा बना है। यकीन करें, देखने से मुँह में पानी आ रहा था। यहाँ पर मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चटनी के साथ, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे दोपहर में टी टाइम में भी बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म पराठा तो मज़ा ही कर जाता है। तो आप इस मज़ेदार से टेस्टी सी रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन करें, इतना टेस्टी है ना, जब आप बनाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।